साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों, प्रयागराज में राहुल गांधी के द्वारा संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप सबको पता है कि जब से लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हाथ में संविधान लेकर घूमते नजर आए। संविधान बचाने का ठेका उन्होंने लिया। उन्होंने ऐसा बताया कि हम संविधान बचाने वाले हैं, संविधान खतरे में है, अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल जाएंगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। यही सब बातें कहते कहते जनता में ऐसा परसेप्शन उन्होंने बनाया कि जनता को लगा कि नहीं, संविधान बचाने वाले यूपी के अंदर यही दो लोग हैं, इंडिया गठबंधन, जो संविधान को बचा सकता है। उसी की तर्ज पर प्रयागराज में जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से संविधान सम्मान समारोह रखा गया था। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जो लोग संविधान को खतरे में छोड़ दिए वो आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। और खतरे में हम इसलिए कह रहे हैं कि जब संविधान सभा में बाबा साहब को जाने की बात हुई तो कांग्रेस के ही लोग कहते थे कि बाबा साहब के लिए संविधान सभा में जाने वाले सभी खिड़की दरवाजे सब रोशनदान हमने सब बंद कर दिए हैं। अब बाबा साहब को कोई भी रोक नहीं सक कोई भी संविधान सभा में जाने का कोई भी रास्ता हमने छोड़ा नहीं है। वो तो शुक्र है कि एक मुस्लिम थे जो पश्चिम बंगाल में रहते थे, वो अपनी सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब को अपनी सीट से चुनाव लड़ा करके संविधान सभा में भेजने का काम उन्होंने किया। तब बाबा साहब संविधान लिखने में कामयाब हुए। और वही संविधान के हर चीज़ों पे विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान बचाने की बात कर रही है और संविधान में सम्मान की बात कर रही है। आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न देने में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं। उनकी सरकार जब तक रही तब तक कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, चाहे उनके रहते हुए चाहे मरणोपरांत। कभी भी कांग्रेस जो है उनके पक्ष में नहीं रही, बल्कि उनके हमेशा विपक्ष में रही है। आप जान सकते हैं, आपको पता ही है कि वीपी सिंह की सरकार जब आई थी तभी जो है बाबा साहब को भारत रत्न मिला था। ये कांग्रेस का देन नहीं है। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि बाबा साहब को कोई भी सम्मान मिले। आप जान सकते हैं कि बड़े बड़े योजनाओं पे बाबा साहब का कहीं नाम नहीं था, जबकि वो भारत रत्न थे या फिर संविधान निर्माता थे, लेकिन उनकी हर जगह अपेक्षा की गई। और आज जो है राहुल गांधी के द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि हम संविधान बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे। आप जान सकते हैं कि जो है 21 अगस्त का जो भारत बंद का ऐलान बहुजन समाज पार्टी सहित और कई पार्टियां ने मिलकर के और कई दलित संगठन ने मिलकर के भारत बंद का ऐलान किया था। तो दलितों के मुद्दे पे राहुल गांधी एक शब्द भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके दो चार शब्द बोला गया, लेकिन वो भी मजबूती के साथ उन्होंने नहीं कुछ कहा और ना ही उनका पूरी तरह से पूरे देश में समर्थन रहा। तो अगर संविधान बचाने के चक्कर में दलित भाई हमारे इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अपना घर जला करके दूसरे का घर रोशन करने से कोई फायदा नहीं है। अगर सच में कोई दलितों की मसीहा है तो सिर्फ सुश्री बहन मायावती हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं है। आप जान सकते हैं कि जब से ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का और आर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया, 2-4 दिन का समय उन्होंने लिया। एनालिसिस करने के बाद फिर तो वो लगातार सरकारों पे हमलावर हैं। वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर दलितों की हितैषी है, SC/ST एक्ट, SC/ST लोगों की हितैषी अगर है, तो वो जो है विशेष सत्र बुला करके संविधान में संशोधन करके दलितों का जो हक है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण ना होकर के इनको 9वीं सूची में डाल करके इनको आश्वस्त करे। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि एक मंत्री के द्वारा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ क्रीमी लेयर के बारे में उन्होंने बताया, ना वर्गीकरण के बारे में उन्होंने कोई बात की, ना उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे और हम जो है ये संसद में जो है बिल लेकर के आएंगे, उसे पास करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मिला जुला करके मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और मैं ये भी कहूँगा कि अखिलेश यादव भी जो है वोट लेना चाहते हैं, पीडीए बना करके पीडीए को भगवान मानते हैं। कितनी चतुराई से उन्होंने पीडीए बना करके दलितों का वोट ले लिया संविधान बचाने के चक्कर में, बीजेपी को हराने के चक्कर में। लेकिन आप लोग को मालूम है कि अखिलेश यादव भी खुल करके ये नहीं कह पाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो जो है गैर संवैधानिक है
वो संवैधानिक नहीं है, दलितों के हक में नहीं है, दलितों को तोड़ने वाला है। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। ये भी नहीं उन्होंने कहा, ट्वीट करके जलेबी की तरह घुमाते रहे। ये भी नहीं कहा कि इस आदेश को हम जो है नहीं मानते हैं, हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो है संसद में बिल लेकर के आए सरकार और इसे सर्वसम्मति से पास किया जाए। एक शब्द इस पर भी अखिलेश यादव नहीं बोले, आज तक नहीं बोलते आए। हालांकि 21 अगस्त वाले धरना प्रदर्शन में कहीं कहीं एक आध दो कार्यकर्ता नजर आए उनके, बस कहने के लिए था कि हाँ हम साथ में आपके हैं। लेकिन पूरी तरह से जिस हिसाब से पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने बिल्कुल शांति भाव से इस धरना प्रदर्शन किया, वो काबिल तारीफ है। उनके साथ साथ कई और पार्टियां रहीं, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी रही, आरजेडी के कार्यकर्ता भी रहे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यकर्ता, दलित संगठन, तमाम लोग मिल करके भारत बंद को सफल बनाए। लेकिन सफल तब हम मानते हैं जब जो है सरकार झुकेगी और संसद में बिल लेकर के आएगी और पास करेगी, ये 9वीं सूची में डालेगी, तब माना जाएगा कि हाँ सरकार जो है झुक रही है या ये धरना प्रदर्शन सफल रहा है। हालांकि मायावती जी तो लगातार सरकार को अपने निशाने पे ले रखी हैं, लेकिन और पार्टियां इस सब चीज़ों पे बिल्कुल खामोश हैं। वो इस तरह से हमलावर नहीं हैं। 21 अगस्त को भारत बंद हो गया, उसके बाद सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन बहन जी लगातार बात कर रही हैं। इसी के बीच में राहुल गांधी जो है संविधान सम्मान समारोह करते हैं। बताइए, अब हम दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को और पिछड़ी जातियों को समझना होगा कि ये लोग सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। वोट लेकर के आप सोच सकते हैं कि अगर उन्हें राज्यसभा भेजना होगा तो किसको भेजेंगे। ये सब सोचने की बात है, सभी पार्टियों का देख लीजिए। लेकिन बहन मायावती जी का देख लीजिए, उन्होंने स्टैंड उन्होंने अपना क्लियर किया हुआ है। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि जो है, हाँ, इस बीच में आपको ये बहुत बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भी पूरी मुस्तैदी से उसी दिन से, चाहे संसद में हुआ, चाहे बाहर हुआ, चाहे हर जगह हुआ, संसद में या बाहर सब जगह उन्होंने ललकार रखा है। और फिर 11 सितंबर को उन्होंने जंतर मंतर पर फिर एक रैली करने का उन्होंने वादा किया है, कहा है कार्यकर्ताओं से कि ऐसा हम करेंगे, सभी लोग वहाँ पे आएँ। तो ऐसे में साथियों आप सब समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि कौन हितैषी है हम लोग का, कौन हितैषी नहीं है। इसी बात के साथ हम अपनी बात रखते हैं। नमस्कार।